बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। C49 न्यूज़ के साथ मैं हूँ लाइबा शेख और मैं हूँ नफीसा राजपूत। चलते हैं अब तक की ताज़ा तरीन अपडेट्स की तरफ। कसूर से अब्बास सुपर की रिपोर्ट के मुताबिक कसूर में BRB नहर के करीब नहाते हुए एक ही खानदान के 2 बच्चे डूब गए। रेस्क्यू 1122 ने एक बच्चे को बचा लिया जबकि दूसरे की तलाश जारी है। गंडा सिंह रोड के करीब BRB नहर में नहाने के दौरान एक ही खानदान के 3 अफराद पानी में डूब गए। इत्तला मिलते ही रेस्क्यू 11222 की टीमें फौरी तौर पर मौके पर पहुंच गई और इमदादी कार्रवाइयां शुरू कर दी गई। रेस्क्यू एहलकारों ने बरवक्त कार्रवाई करते हुए एक बच्चे को जिंदा बचा लिया जबकि दूसरे बच्चे की तलाश के लिए सर्च ऑपरेशन जारी है। रेस्क्यू की 2 इमरजेंसी गाड़ियां मौके पर मौजूद है और गोताखोर मुसलसल तलाश में मसरूफ है। कसूर से लाश शौकत नक्शबंदी की रिपोर्ट के मुताबिक सूबाई वजीर कानून पंजाब राना मोहम्मद इकबाल खान ने कहा कि मुहर्रम उल हराम के दौरान पंजाब भर में अमन व अमान बरकरार रखने के लिए सिक्योरिटी इंतजामात मुकम्मल कर लिए गए हैं। अज़ादारों के लिए जुलूसों, मजालिस और इमाम बारगाहों की सिक्योरिटी के लिए अजाफी पुलिस नफरी तैनात की गई है जबकि एहसास मुकामात की खुसूसी निगरानी की जा रही है। उन्होंने कहा कि CCTV कैमरों, वॉक थ्रू गेट्स और सर्च ऑपरेशन के जरिए सिक्योरिटी को मजीद मुअस्सर बनाया गया है। शहरियों से अपील की गई है कि वो मशकूक सरगर्मियों की फौरी इत्तला देकर कानून नाफिज करने वाले अदारों से ताउन करें ताकि मुहर्रम उल हराम पर अमन माहौल में गुजर सके। शाहजमाल से अली हमजा की रिपोर्ट के मुताबिक शाहजमाल के नवाही इलाके मौजू यारा जोया में 15 जून को पेश आने वाला फायरिंग के वाक़े में शदीद जख्मी होने वाला आशिक हुसैन 4 रोज बाद अस्पताल में दम तोड़ गया। पुलिस के मुताबिक नामजद मुलजिमान ने पुरानी दुश्मनी पर आशिक हुसैन पर फायरिंग की थी जिससे वो शदीद जख्मी हो गया था। वाक़े का मुकदमा पहले ही दर्ज था जबकि जांबक होने के बाद मुकदमे में मजीद कानूनी दफा शामिल करके तफ्तीश जारी है। पुलिस ने लाश को जरूरी कार्रवाई के बाद वर्षा के हवाले कर दिया। वाक़े के बाद इलाके में खौफ व हरास फैल गया जबकि अहले खाना ने मुलजिमान की फौरी गिरफ्तारी का मुतालबा किया है। पुलिस का कहना है कि मुलजिमान की गिरफ्तारी के लिए छापे मारे जा रहे हैं और जल्द इन्हें कानून के कटहरे में लाया जाएगा। लाहौर से डिवीजन पर चीफ शकील अशोक गुजर की रिपोर्ट के मुताबिक रुकन पंजाब असम्बली मलिक शहबाज अली खोखर ने अपने पब्लिक सेक्रेटेरिएट PP 162 में खुले कचहरी के इनेकाद किया जहां शहरियों की बड़ी तादाद में शिरकत करके अपने मसाइल और शिकायत पेश की। MP मलिक शहबाज अली खोखर ने अवामी मसाइल को तफसील से सुना और मौके पर मौजूद मुतलका महकमों के अफसरान को फौरी अहकाम जारी करते हुए हदायत की कि अवामी शिकायत के जाले में किसी किस्म की गफलत या तखीर बर्दाश्त नहीं की जाएगी। उन्होंने कहा कि अवामी खिदमत और हल्के की तमीर और तरक्की उनकी अव्वलीन तरजीह है और शहरों को बुनियादी सहूलियात की फराहमी यकीनी बनाने के लिए तमाम वसाइल बरोए कर लाए जा रहे हैं। खुली कचहरी में सीवरेज, सड़कों की तमीर और मरम्मत, सफाई सुथराई, बिजली, सेहत और दीगर शहरी मसाइल से मुतालिक दरखास्तें मसूल हुई जिनके फौरी हल के लिए मुतलका इदारों को हदायत जारी की गई। इस मौके पर चीफ कोऑर्डिनेटर मलक आसिफ आरिफ, चीफ कोऑर्डिनेटर मलक अदील अनवर खोखर और मलक खलील खोखर भी मौजूद थे। शुरका ने अवामी मसाइल के हल के लिए खुले कचहरी के इनेकाद को खुशाइन करार देते हुए मलिक शहबाज अली खोखर की अवामी राबता मुहिम को सराहा। उन्होंने यकीन दिलाया कि हल्का PP 162 लाहौर के अवाम को ज्यादा से ज्यादा रिलीफ फराहम करने के लिए ऐसे अवामी राबता प्रोग्राम मुस्तकबिल में भी जारी रहेंगे। कसूर से खिजरियात जट की रिपोर्ट के मुताबिक MD वासा का मानसून, मुहर्रम हराम और हीट वेव इंतजामात का जायजा। मैनेजिंग डायरेक्टर वासा कसूर काशिम मिन्हास की जेर निगरानी इजलास में मानसून की तैयारियों, मुहर्रम हराम के जुलूसों व मजालिस के रूट्स की सफाई, नालों की डीसेल्टिंग और हीट व्यू के दौरान अवामी सहूलियात का जायजा लिया गया। उन्होंने हिदायत की कि तमाम मशीनी डिस्पोजल स्टेशन, जनरेटर, हंगामी टीमों को फाल रखा जाए ताकि बारिशों के दौरान फौरी निकासियाब यकीनी बनाई जा सके। MD वासा ने मुहर्रम हराम के रूट्स पर सीवेज लाइनों, मेन होल्स की सफाई, खराब टकनों की फौरी तब्दीली, नालों की बरवक्त सफाई और साफ पानी की बिला तौर फराहमी यकीनी बनाने की हिदायत करते हुए कहा कि तमाम अफसरान फील्ड विजिट्स और सास मकामात की मुसलसल निगरानी को यकीनी बनाए ताकि शहरी और अज़ादारों को बेहतरीन सहूलियात फराहम की जा सके। इंटरपर्सन सलीमुल्लाह बाजवा की रिपोर्ट के मुताबिक हाजी मोहम्मद नईम सफदर अंसारी एडवोकेट रुकन सूबाई असम्बली ने अदनान सलीम, रिजवान सलीम और शबान सलीम के वालिद मोहतरम मोहम्मद सलीम अल मरूफ मिठाई वाले के इंतकाल पर गहरी दुख और अफसोस का इजहार किया है। मरहूम मोहम्मद सलीम की नमाज जनाजा कोट पीरा जनाजगाह में अदा की गई जिसमें जीजो अकारब, दोस्त अहबाब, अहले इलाका और मुख्ती शोबा हाय जिंदगी से ताल्लुक रखने वाले अफराद की बड़ी तादाद ने शिरकत की। इस मौका पर मरहूम के साले सवाब, मगफिरत और दर्जात की बुलंदी के लिए खसूसी
खसूसी दुआ की गई, जबकि सोगवर खानदान से दिली ताज़ियत और हमदर्दी का इजहार किया गया। हाजी मोहम्मद नईम सफदर इंसारी एडवोकेट MP ने मरहूम की खिदमात को खराज तहसीन पेश करते हुए दुआ की कि अल्लाह ताला मोहम्मद सलीम मरहूम को जन्नतुल फिरदौस में आला मकाम अता फरमाए, उनके कामले मग़फ़िरत फरमाए और तमाम पसमंदगान को इस सदमा सब्र और हौसले के साथ बर्दाश्त करने की तौफीक अता फरमाए। हाफिज कासिम की रिपोर्ट के मुताबिक स्पीकर पंजाब असम्बली मलिक मोहम्मद अहमद खान से हंगरी के सफीर डॉक्टर सुल्तान वर्गा की मुलाकात, दो तरफा ताउन के फरोग पर जोर। स्पीकर पंजाब असम्बली मलिक मोहम्मद अहमद खान से हंगरी के सफीर डॉक्टर सुल्तान वर्गा ने पंजाब असम्बली में मुलाकात की, जिसमें सूबाई वजीर बराए इक़लीती अमूर रमेश सिंह अरोड़ा, चेयरमैन पब्लिक अकाउंट्स कमेटी सैयद अली हैदर गिलानी, सेक्रेटरी जनरल पंजाब असम्बली चौधरी आमिर हबीब, प्रिंसिपल सेक्रेटरी अमाद हुसैन भल्ली और डायरेक्टर मीडिया राव माजिद अली भी मौजूद थे। मुलाकात के दौरान पाकिस्तान और हंगरी के दरमियान दो तरफा ताल्लुकात, पार्लिमानी ताउन, तजारत, तलीम, टेक्नोलॉजी और फार्मास्यूटिकल शोबे समेत बाहमी दिलचस्पी के मुख्तलिफ अमूर पर तफसीली तबादला ख्याल किया गया। दोनों जानिब से पार्लिमानी सफारतकारी के जरिए ताल्लुकात को मजीद मजबूत बनाने और मुख्तलिफ शोबों में ताउन के नए मौके तलाश करने पर इत्तफाक किया गया। इस मौके पर स्पीकर पंजाब असम्बली मलिक मोहम्मद अहमद खान ने कहा कि पार्लिमानी सफारतकारी बाहमी ताउन को नई जोहत फराहम करने में अहम किरदार अदा करती है और दोनों मालिक के दरमियान रवाबत के फरोग से इक्तिसादी और तलीमी शोबों में भी मुस्बत नताइज बरामद होंगे। हंगरी के सफीर डॉक्टर सुल्तान वर्गा ने कहा कि पाकिस्तान और हंगरी के ताल्लुकात 6 दहाइयों पर मुहित हैं, जो बाहमी इत्तेमाद और एहतराम पर मबनी है। उन्होंने कहा कि तालीम, टेक्नोलॉजी और फार्मास्यूटिकल शोबों में ताउन को वसी इम्कानात मौजूद हैं और हंगरी पाकिस्तान के साथ सफारती, इक्तिसादी और तलीमी ताउन को मजीद फरोग देने का ख्वाहा है। मुलाकात में दोनों मालिक के दरमियान मुख्तलिफ शोबों में इश्तराक अमल बढ़ाने और पार्लिमानी सतह पर रवाबत को मजीद मुस्तहकम करने के अज़म का आदा भी किया गया। यासिर महमूद बासन की रिपोर्ट के मुताबिक वफाकी वज़ीर मुमलिकत मलिक रशीद अहमद खान के फर्जंद नौजवान क़यादत N132 के रहनुमा मलिक मजहर रशीद अहमद खान और कोऑर्डिनेटर मलिक खालिद उमर खान ने म्युनिसिपल कमेटी कोर्ट राधाकृष्ण का दौरा किया, जहां उन्होंने शहर में जारी तरक्याती मनसूबों के हवाले से मुतल्लिका अफसरान के साथ एक अहम इजलास में शिरकत की। इजलास के दौरान मुख्तलिफ तरक्याती मनसूबों की पेशरफ्त का तफसीली जायजा लिया गया और मनसूबों को मुकर्रर मुद्दत में मुकम्मल करने के लिए काम में मजीद तेजी लाने पर जोर दिया गया। इस मौका पर तरक्याती स्कीमों की तकमील के बाद मुनक्किद होने वाली बाकायदा इफ्तिताही तकरीब के इंतजामात और दीगर अमूर पर भी तबादला ख्याल किया गया। मलिक मजहर रशीद अहमद खान ने कहा कि अवामी फलाह बहबूद के मनसूबों की बरवक्त तकमील हुकूमत की अव्वलीन तरजीह है और शहरियों को बेहतर बुनियादी सहूलियात की फराहमी के लिए तमाम वसाइल बरोए कर लाए जा रहे हैं। उन्होंने मुतल्लिका अफसरान को हिदायत की कि जारी तरक्याती कामों में मियार और रफ्तार दोनों को यकीनी बनाया जाए, ताकि अवाम जल्द अज जल्द इन मनसूबों के समरात से मुस्तफीद हो सके। इस मौका पर राव मोहम्मद यूसुफ, मियां खालिद सैफुल्लाह, चौधरी फारूक चट, रुमान अनवर खान, शाहिद अमीन और दीगर मोअज़्ज़िज़ीन भी मौजूद थे, जिन्होंने इलाके में जारी तरक्याती सरगर्मियों को खुशाइंद करार देते हुए इन्हें अवामी खिदमत की जानिब अहम पेशरफ्त करार दिया। डिवीजन ब्यूरो चीफ शकील अशोक गुजर की रिपोर्ट के मुताबिक सूबाई वजीर खेल व तवानाई पंजाब मलिक फैसल अयूब खोखर ने इलामा इकबाल मेडिकल कॉलेज व जना अस्पताल लाहौर के बोर्ड ऑफ मैनेजमेंट की 167वीं एग्जीक्यूटिव कमेटी के इजलास में शिरकत की। अस्पताल के मुख्तलिफ शोबाजात का तफसीली दौरा किया। इस मौका पर चेयरमैन ऑल पाकिस्तान टेक्सटाइल मिल्स एसोसिएशन गोहर इजाज भी मौजूद थे। अस्पताल इंतजामिया ने सूबाई वजीर को तिबी सहूलियात, इंतजामी अमूर, मरीजों को फराहम की जाने वाली खिदमात और जारी तरक्याती मनसूबों के बारे में जामिया ब्रीफिंग दी। दौरे के दौरान मलिक फैसल अयूब खोखर ने मुख्तलिफ वार्ड्स में जेर इलाज मरीजों की इयादत की, उनकी खैरियत दरियाफ्त की और फराहम की जाने वाली तिब्बी सहूलियात का जायजा लिया। उन्होंने अस्पताल इंतजामिया को हिदायत की कि मरीजों को इलाज मुआवजे की बेहतरीन सहूलियात की फराहमी को यकीनी बनाया जाए और सर्विस डिलीवरी के मेयार को मजीद बेहतर बनाया जाए। सूबाई वजीर ने कहा कि वजीर आला पंजाब की क़यादत में हुकूमत अवाम को मियारी, जदीद और बरवक्त तिब्बी सहूलियात की फराहमी के लिए अमली इक़दाम कर रही है, जबकि सरकारी अस्पतालों में सेहत की खिदमात के मियार में बेहतरी हुकूमत के अव्वली तरजीहात में शामिल है। दुबई से हाफिज जाहिद की रिपोर्ट के मुताबिक ओवरसीज पाकिस्तानियों ने मई में तरसीलाते ज़र का तारीखी रिकॉर्ड कायम कर दिया। ओवरसीज पाकिस्तानियों ने माह मई 2026 के दौरान पाकिस्तान को $4.3 अरब की तरसीलाते ज़र बेचकर मुल्की तारीख का नया रिकॉर्ड कायम कर दिया। मजमूई तरसीलाते ज़र का तकरीबन नसब हिस्सा सऊदी अरब और मुत्तहिदा अरब अमारात से पाकिस्तान भिजवाया गया, जो बैरून मुल्क मुकीम पाकिस्तानियों के वतन की मईशत पर इत्तेमाद
का मजहर है। आलमी यौम तरसीलात ज़र के मौका पर पाकिस्तान कौंसिलेट दुबई में मुनक्किदा तकरीब से खिताब करते हुए कौंसल जनरल हुसैन मोहम्मद ने कहा कि तरसीलात ज़र महज माली रकूम की मुंतकिली नहीं बल्कि पाकिस्तान की मुआशी तरक्की, इस्तेहकाम और खुशहाली में ओवरसीज पाकिस्तानियों के आमनी किरदार का वाज़ेह सबूत है। उन्होंने कहा कि बैरून मुल्क पाकिस्तानी अपने खानदानों की कफालत के साथ साथ कौमी मैशत को मजबूत बनाने में भी कलीदी किरदार अदा कर रही हैं। तकरीब के दौरान तरसीलात ज़र के फ़रोग़ और बैंकारी खदमात ने नुमाया किरदार अदा करने पर नेशनल बैंक ऑफ पाकिस्तान के राशिद इस्लाम सदीकी और असद मलिक को तरीफी इसनाद से नवाजा गया। इस मौका पर मुत्तहिदा अरब अमारात से पाकिस्तान को $1 अरब की तरसीलात ज़र बेचे जाने की खुशी में खुसूसी केक भी काटा गया, जबकि शुरका ने ओवरसीज पाकिस्तानियों की कौमी मैशत के लिए खिदमात को भरपूर खराज तहसीन पेश किया। अब तक इतना ही। आप हमें फेसबुक, यूट्यूब और ट्विटर पर भी फॉलो कर सकते हैं। 24 घंटे लाइव देखने के लिए YouTube पर हमारा चैनल सब्सक्राइब करें। C49 के बाखबर